नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भाग 8 को देखेंगे, क्योंकि भाग 7 का पीछे कवर हो चुका है पूरा, और भाग 6, क्योंकि भाग 7 में आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए भाग 8 को लगाया जा रहा है। और इसके तहत देखेंगे हम लेक्चर नंबर अपना 16 चलेगा, और इसमें देखेंगे संघ शासित क्षेत्र कि जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो वर्णन है, या उनके बारे में जो उनकी उनमें प्रशासनिक प्रशासन किस तरीके से चलता है। केंद्र के हाथ में होता है, लेकिन वहां पर क्या मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, ये हम सब कुछ देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर आपका काम होता है। और ये जो वीडियो होगा, देखो, ये आपका यूपीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा, और ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, और जो अदर वेरियस एग्जाम होते हैं उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, अपने संघ शासित क्षेत्र को। जो भाग 8 है, भाग 8 में हमारा संघ शासित क्षेत्र का वर्णन मिलता है, ये आप जानते ही हैं। और ये किस अनुच्छेद में है, तो 239 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 239 कहता है कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चला जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति ही जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जो वर्णन किया गया है, उनमें जो प्रशासन चलाया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चलाया जाएगा। इसके लिए इसके लिए राष्ट्रपति संघ शासित क्षेत्रों में एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। जैसे राष्ट्रपति ही प्रशासन चलाता है हर राज्य में, लेकिन जब राज्य की बात आती है तो राज्य नियुक्त करता है राज्यपाल को। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश अर्थात संघ के राज्यों की बात आती है तो फिर वहां पर नियुक्त होते हैं प्रशासक। ये आप ध्यान रखना है, नियुक्ति करेगा। और 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 239 ए जोड़ा गया, अर्थात 239 का क्लोज ए जोड़ा गया। इसके तहत दिल्ली को और पांडिचेरी को में विधानसभा का गठन किया गया। अदरवाइज ये ध्यान रखना है कि और किसी भी राज्य में या और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। तो दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा है, जबकि पांडिचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा है। तो ये ध्यान रखना है कि किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी को में विधानसभा का या विधानसभा की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 69वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या गया, उसके बाद में 39 क्लॉज बी जोड़ा गया। इसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी के उपराज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। अर्थात जो दिल्ली और पांडिचेरी के उपराज्यपाल होंगे वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके तहत 239 बी के तहत जरा याद करो, और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो 123। ठीक। और जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल का जरा आप बताओ कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत वह राज्य में अध्यादेश जारी करता है। कमेंट बॉक्स में जरा बताना जरा खुलकर कि किस तरीके से करता है। थोड़ा सा आप देखो, रिवीजन करोगे जब भी बात बनेगी, क्योंकि पढ़ तो सब कुछ लेते हैं हम, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन ही अनिवार्य होता है, और रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो ठीक है, आंसर देने का प्रयास करना जरा इसका। तो देखो, 240 कहता है, अनुच्छेद 240 कहता है कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को होगा। कानून नहीं बना सकता कोई भी प्रशासक। कानून दिल्ली के लिए या अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून नहीं बनाएगा, केवल वो अधिकार राष्ट्रपति के पास ही रहेगा। 241, प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या ऐसा है? लेकिन ये भी विधान था कि 241 में ही ये भी विधान है कि दो या अधिक राज्यों का एक न्यायालय भी हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि पीछे भी आपको जब मैंने न्यायालय पढ़ाया था तो वहां भी दिखाया था। जैसे आप देख लो, मुंबई महाराष्ट्र का भी है मुंबई न्यायालय, और वो गोवा का भी है। वो दादर नगर हवेली और दमन और दीव का भी है। ऐसे जो आपका लक्षद्वीप का है, जो लक्षद्वीप का अपना न्यायालय तो है नहीं, वो केरल में लगता है, लेकिन अटैच जरूर कर दिया गया है कहीं ना कहीं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखो, संघ शासित प्रदेश जो है ये आपके, और इसमें कार्यपालिका कौन होती है और न्यायपालिका कौन होती है। जैसे देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो कार्यपालिका होती है वो उपराज्यपाल होता है। अर्थात अंडमान निकोबार में जो नियुक्त होता है वो उपराज्यपाल नियुक्त होगा। और इसका जो न्यायपालिका का जो क्षेत्र होगा वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, और कलकत्ता में ही पश्चिम बंगाल का क्या है, उच्च न्यायालय। और ये कलकत्ता उच्च न्यायालय ही अंडमान निकोबार का भी उच्च न्यायालय है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो कार्यपालिका में नियुक्त होता है वो प्रशासक होता है, राज्यपाल नहीं होता। तो यहाँ पर जो इसका चंडीगढ़ का जो लगता है वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय लगता है। चंडीगढ़ में ही है ये जो है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय जो है, अब तो इसका नाम बदल गया, सॉरी इसका नाम नहीं, तो एयरपोर्ट का नाम बदला गया था, शहीद भगत सिंह कर दिया गया उसको एयरपोर्ट का नाम बदलकर। तो यहाँ भी क्या है, तो पंजाब और हरियाणा का ही आपका यहाँ पर भी मिलेगा। अर्थात चंडीगढ़ में ही पंजाब और हरियाणा का भी उच्च न्यायालय है, अर्थात ये संयुक्त उच्च न्यायालय है। ये चंडीगढ़ का भी है, पंजाब का भी और हरियाणा का भी है।
ऐसे दादर नागर हवेली और दमन और दीव, क्योंकि इन दोनों को एक मर्ज कर दिया गया था, एक ही हो गए। अब इनमें भी कौन नियुक्त करते हैं? इनमें भी प्रशासक ही नियुक्त किए जाते हैं। और न्यायपालिका जो होती है वो बम्बई उच्च न्यायालय आता है इसका। जैसे महाराष्ट्र का, तो बम्बई उच्च न्यायालय इसी में लगेगा। अर्थात जो दादर नागर हवेली का न्यायपालिका होगी वो बम्बई उच्च न्यायालय होगी। नेक्स्ट देखो, दिल्ली। दिल्ली में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होती है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये क्षेत्र जो है ये लगता है दिल्ली उच्च न्यायालय। आप जानते हैं कड़कड़डूमा एक जगह है, तो वहाँ उच्च न्यायालय में इसके वहाँ पर इसका उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो होता है वो वहाँ भी प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। और ये जो लगता है कोच्चि उच्च न्यायालय लगता है, और कोच्चि कहाँ है? केरल। कोच्चि उच्च न्यायालय इसी के साथ अटैच कर दिया, या ये कह लो कि लक्षद्वीप को केरल या कोच्चि उच्च न्यायालय के साथ अटैच कर दिया गया। उसी तरीके से पांडिचेरी है। पांडिचेरी में भी उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, क्योंकि दो ही हैं जहाँ पर विधानसभा है, और जहाँ विधानसभा होगी वहाँ पर मुख्यमंत्री होगा ही होगा। तो यहाँ जो लगता है ये पांडिचेरी का जो मुख्यालय जो न्यायपालिका का क्षेत्र आता है वो मद्रास, ये मद्रास है। मद्रास उच्च न्यायालय आता है, या फिर शायद चेन्नई उच्च न्यायालय भी कह सकते हैं। और जम्मू कश्मीर का जो है, जम्मू कश्मीर में अभी किसी प्रशासक की ऐसी कोई खासा नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसका जो न्यायपालिका क्षेत्र है वो जम्मू और कश्मीर दोनों ही आते हैं, अर्थात जम्मू कश्मीर ही उच्च न्यायालय आता है। और लद्दाख, लद्दाख में भी प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तो लद्दाख में प्रशासक की नियुक्ति होगी, और जो इसका न्यायपालिका का क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर वाला ही है अभी। जैसे औरों को देखा ना आपने, जैसे मैंने लक्षद्वीप को देखा, तो लक्षद्वीप का अपना तो कोई है नहीं, केरल में है। ऐसे ही लद्दाख का अपना तो कोई है नहीं, वो जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरीके से हमारे संघ शासित क्षेत्र जो है ये पूरे हो जाते हैं। देखो टॉपिक बहुत छोटा था, इससे मैटर नहीं करता कि टॉपिक छोटा है या बड़ा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा तभी ये इसकी बात बनेगी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। और यदि लगता है आपको लेक्चर अच्छा है और इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। दोनों में से कोई सा भी एक ज्वाइन कर लेना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, चाहे आप उसे नोट्स के फॉर्म में रखना अपने पास, चाहे प्रिंट करा लेना। यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट जरूर करना, कमेंट के माध्यम से बताना। तो आपका कमेंट ही हमारे लिए, हमें ये बताता है कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्या आपको वो पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है? तो आप जरूर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करें। धन्यवाद।